पूज्य पिता तुल्य और पिता के जैसे ही ममता। बोलिए मुक्ता जी महाराज की जय हो। मन को मोहने वाले हैं और विनम्रता और सहजता की प्रतिमूर्ति हैं आप। जोरदार करतल ध्वनि के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम पूज्य श्री महाराज जी का अभिवादन करेंगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे और आशीष की कामना करेंगे, क्योंकि महाराज जी की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र पर, बड़ी करुणा है महाराज जी की। और महाराज जी की ये विशेषता है कि ये गृहस्थ संत हैं, लेकिन अपनी गृहस्थी के जितने धर्म हैं उनका अक्षर सा पालन करते हैं। हमने देखा अगर किसी को जरा सी भी प्रभुता मिल जाए तो महाराज फिर भी अपने आप में, महाराज जी की ये विनम्रता है कि जब उनके गुण और जब उनके धर्म और जब उनकी प्रतिभा को भी हम प्रणाम करने के लिए जाते तो महाराज जी ने कभी प्रणाम नहीं कराया। महाराज जी ने कहा नहीं, तू मेरी बेटी है और सदैव बेटी रहेगी। और हमारे यहाँ की परंपरा में बेटी को माता पिता प्रणाम करते हैं। महाराज जी के मन में हमने कभी अभिमान नहीं देखा, कभी महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ कहते अंग्रेजी में कि जिसके जीवन में भी ईगो आता है तो भगवान उसका ईगो हो जाते हैं। मतलब वे कहते अगर ईगो आया तो आई गो, हम चले जाएंगे। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो अभिमान। बड़ी ममता और बड़ी करुणा रही है। और आपको मैं बताऊं, मेरा जो जीवन है आज से 30 वर्ष पहले, लगभग 30 वर्ष, जैसा कि मुझे याद है मेरे बच्चे नहीं थे तब मैं आपके प्रथम यज्ञ में करेली में आई थी। मेरी आयु बहुत कम थी उस समय और मैं बहुत दुबली पतली। महाराज जी से लोगों ने कहा कि ये इतनी कमजोर बिटिया को आपने कथा के लिए बुला लिया, ये क्या कथा सुनाएगी। महाराज जी ने कहा तुमने छोटी पतली मिर्च देखी, वो कितनी तीखी होती है ना, ये बिटिया भी उतनी ही तीखी है। और जब मेरी कथा प्रारंभ हुई तो लोगों ने महाराज जी से कहा कि कथा तो बड़ी प्यारी है, क्योंकि कथा तो हमेशा ठाकुर जी की प्यारी होती है। तो लगभग 30 साल से निरंतर आपकी ममता हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री, हम तो बबलू ही कहते हैं, आदरणीय श्री बड़े भैया के लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि की। हाँ हाँ, क्यों यहीं बैठे ना। हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि यज्ञाचार्य मुदगल जी महाराज पधारे। पाठक परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से महाराज जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे पाठक परिवार की ओर से मैं सम्माननीय हमारे चाचा श्री राजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री का पुष्पहार श्रीफल सौल से स्वागत करें। कि संत बड़े परमार्थी भेष धरे अब दूर, राम नाम का गोला छूटे भाग जात यमदूर। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम और भगवान बांके बिहारी की कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बोले संत भगवान की। आइए परम पूज्य देवी जी के साथ
कथा में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निरंतर आपकी सानिध्यता में धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। निरंतर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं और एक शंभु परिवार, बहुत बड़ा परिवार आपने प्रकट किया है अपनी महिमा, अपनी भक्ति और अपनी साधना से। और जनवरी में 13, 14, 15 जनवरी ना बबलू भैया, 13 से 19 जनवरी सुहागपुर में आपके ही आश्रम के ठीक सामने ही जो है आयोजन होता है। हर वर्ष पहले भी होता था, हम लोग कई बार आए, बहुत बार आए। हाँ, तो ये 26वां आयोजन हो रहा है जिसमें बड़े बड़े विद्वान जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य जैसे महान संत विद्वानों को पधारने का एक मौका मिला है। ये केवल पूज्य श्री हमारे पिताजी की ये तपस्या का प्रतिफल है कि जब किसी जगत गुरु के पास सूचना जाती है कि आपको मुदगल जी के यहाँ आना है, तो कोई ऐसा भारत का संत विद्वान नहीं है जो महाराज जी को न जानता हो, न परिचित हो। तुरंत हामी अब की बार परम पूज्य श्री श्री खज्जाराठ रसपीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का आगमन हो रहा है और बड़े सहज सरल और बड़े ऊंचे भजनानंदी संत हैं। कई बार हमारा उनके साथ सानिध्य रहा। पिछले वर्ष जो है हमारे पूज्य श्री राम गणेशाचार्य जी का आगमन हुआ था और अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाकर, क्योंकि वो केवल कथा नहीं, कथा तो आप घर में भी टीवी में भी महाराज सुन सकते हैं बराबर निरंतर। आज के समय में कथा की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट की बात कुछ अलग होती है। लाइव टेलीकास्ट जब आप देखेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि आपको 2 लाभ मिलेंगे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि सुतदारा अनुलक्ष्मी, ये तो पापियों के घर होए, लेकिन संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक फायदा ये होगा कि अयोध्या के इतने महाराज ऊंचे संत का आपको दर्शन मिलेगा और दूसरा उनकी वाणी से सुंदर सी कथा श्रवण करने को के लिए मिलेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, जीवन को धन्य करें, लाभान्वित करें और हमारे पूज्य श्री पिताजी का, हमारे पूज्य श्री महाराज जी का गौरव बढ़ावें। ऐसी मेरी आप सभी से मंगल कामना है। तो याद रखिएगा 13 तारीख से 19 जनवरी यानी 13 जनवरी से 19 जनवरी पूज्य श्री श्री खज्जाराठ श्री रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी का आगमन सुहागपुर में हो रहा है, जो हमारे पूज्य श्री दादाजी की पुण्य स्मृति में होता है। और ये 26वां विशाल आयोजन है। महाराज जी के इतने शिष्य हैं कि वो कहते हैं महाराज जी आप तो आदेश करो, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी के मन में कभी भी किसी प्रकार का कोई लोभ, कभी भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं जगी। जबरदस्ती में तो उस समय घर में आई, उनको घर है भाई कि महाराज आप लोगों जैसा सहज हमने देखा। भोपाल गए हम तो कई शिष्य से अरबपति, उन्होंने कहा महाराज जी मैं अकेले आपका आश्रम बनवा दूं। बोले नहीं कोई जरूरत नहीं, जितना सुकून मुझे यहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता। पर शिष्यों ने जिद करके जबरदस्ती महाराज आश्रम बनाया, लेकिन महाराज जी का अभी भी वहां से कोई लगाव नहीं है। अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी से जितना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि सुविधाएं भगवान के भजन से हमें दूर करती हैं। इसलिए महाराज जी आपने देखा होगा जहां भी आते हैं, जब कोई विशेष बात होती तो किसी घर में नहीं, तो हमने देखा यज्ञों में भी महाराज जी अपनी एक बढ़िया झोपड़ी बनवा लेते, उसी में रहते आनंद करते। और उनसे भी ज्यादा सरल हमारी पूज्या माता जी, उनसे भी ज्यादा सरल हमारे दोनों भाई, और उनसे भी ज्यादा ठाकुर जी की कृपा दोनों भाभियां, पूरा परिवार भगवान के भजन धर्म में और सद्मार्ग में लगा हुआ। परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उच्च चरण श्री मुदगल जी महाराज की जय। भक्त श्रोताओं की जय। राधा रानी की जय। कनेरा धाम की जय। ओम नमः पार्वती
पते हर हर महादेव हर। पधारे हुए समस्त श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिसको गिरिराज जी का पूजन करना है, जिस किसी भी भक्त श्रद्धालु को भगवान गिरिराज का पूजन करना हो तो वो सहर्ष आकर अपना पूजन भेंट भगवान गिरिराज को कर सकते हैं। तत्क्षण पश्चात आरती में प्रवेश करेंगे। हमारे ग्राम के सरपंच महोदय दीदी का स्वागत करने के लिए मंच पे आए और परम पूज्य संत शिरोमणि का स्वागत करें, दीदी का स्वागत करें, पुराण पूजन करें। तत्पश्चात आरती में प्रवेश करेंगे। आज आपने परम पूज्य सुश्री अखिलेश्वरी जी देवी जी के मुखारविंद से भगवान गिरिराज की एवं भगवान बांके बिहारी की नटखट लीलाओं का रसस्वादन किया और आनंद प्राप्त किया। परम पूज्य महाराज जी से निवेदन अपने आशीर्वचन सब भक्तों के लिए प्रदान करें। जय गणेश जय महादेवा। सब भक्तों की विशेष इच्छा है, इसीलिए पहले तो मैं स्वयं को परम भाग्यवान एवं धन्य मानता हूँ कि इस गजेला ग्राम में बार बार आने का मौका मुझे मिलता है। कारण कुछ भी इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि ये गजेला की भूमि ताली बजाइए, ताली बजाइए महाराज जी। गजेला की भूमि सिद्धों की भूमि है। भला ही इसमें कभी कोई गिद्ध आके रहने लगे हो क्या, परंतु इन वाणियों को सुनकर वो गिद्ध का मतलब भावनाओं से जो दूषित हो जाते हैं वो मानव भी गिद्ध की श्रेणी में आते हैं। यदि जलन और ईर्ष्या डाह का हम क्या कर दें तो हम गिद्ध से सिद्ध हो जाते हैं। ताली बजाइए महाराज जी। आज से 40-50 वर्ष पहले शायद गजेला ग्राम को कोई विशिष्ट दर्जा या कोई पहचानने में कमी रखता था, मगर विगत 30 वर्षों से ऐसा मैं मानता हूँ कि इस भूमि को आने जाने वाले सब नमन करते हैं और यहाँ पर आने की इच्छा रखते हैं। मैं सबसे पहले तो इसलिए प्रसन्न होता हूँ, यहाँ माताओं बहनों को देखकर मुझे त्रेता, सतयुग और द्वापर नजर आता है। क्यों सभी माँ बहन अपने सिर पर पल्ले डाले हुए हैं। टीवी पे मैं कथा देखता हूँ, कथा सुनता हूँ तो कुछ देर बाद टीवी बंद कर देता हूँ। क्यों सोफा पे बैठी है, बाल कटे हैं, लिपस्टिक लगी है और सुन रही है कथा। अरे नारी की शोभा तो पल्ले से है। जिसके पे पल्ला है उसमें राजा रानी दिखती है, जिसके सिर पर पल्ला है उसमें जानकी दिखती है, अनसुईया दिखती है, सावित्री दिखती है। और जो हड़मुंड घूम रही है वो पता नहीं, मैं त्रेता में तो पैदा नहीं हुआ मगर जानकी तो नहीं दिखी। इस युग में बड़ी बड़ी कथाओं में, शेरों में जो कथाएं हो रही है उनमें मुझे सूप लगा और ताड़ खा के दर्शन अवश्य भगवान करा देते हैं। महाराज की मैं माताओं से पढ़ के ये निवेदन करता हूँ, आप अपना आचरण ऐसा बनाएं ताकि आपकी बेटे के चरण जिस घर में जाए आपको साधुवाद दें, आपकी प्रशंसा करें। ताली बजाइए। केवल पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, संस्कार संहिता यदि तुम बहाओगी तो निस्संदेह आपका नाम आपकी बेटी रोशन करेगी। तलाक के लिए कभी तैयार नहीं होगी, तलाक की तलाश भूल जाएंगे और साथ साथ रहने में आनंद पाएंगे। जय हो जय हो। कुछ भी कहने के पहले ऐसा व्यास गादी पर व्यास स्वरूपा मेरी बिटिया बैठी है, पहले उसको नमन करता हूँ, फिर आप सब संतों को। संत का मतलब दाढ़ी मूंछ और अंगूठा पहनना नहीं है। संत का अर्थ है जो सत्संग में जाने की इच्छा रखता है वह हर व्यक्ति संत है, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो किसी समाज का हो। संत का कोई आवरण नहीं है, कोई वेश नहीं है, संत हृदय का वास है। जय हो। तो पहले एक 4 लाइन एक 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरा स्वयं का भजन है, जय श्री सीता जय श्री राम। बोलो सब बोलो, राम जय श्री सीता जय श्री राम, जय श्री सीता जय श्री राम, जय श्री राधे जय घनश्याम, श्री राधे जय घनश्याम। बोलो जय श्री राधे जय घनश्याम, श्री राधे जय घनश्याम। हर गौरी
शंकर जय हनुमान गौरी शंकर जय हनुमान शंकर जय हनुमान जप लो प्यारे इनके नाम जप लो प्यारे इनके नाम भज लो प्यारे इनके नाम भज लो प्यारे इनके नाम बन जाएंगे बिगड़े काम बन जाएंगे बिगड़े काम बन जाएंगे बिगड़े काम बन जाएंगे बिगड़े काम जय श्री सीता जय श्री राम जय श्री सीता जय श्री राम जय श्री राधे जय घनश्याम जय श्री राधे जय घनश्याम गौरी शंकर जय हनुमान गौरी शंकर जय हनुमान बोलो भगवान कृष्णचंद्र की जय बस 1-2 मिनट और आपको मैं लूंगा। अच्छे सर्वत भर दिए। ज्यादा भोजन, ज्यादा भजन, ज्यादा नींद, ज्यादा जागरण हानिकारक होता है, चाहे वो कोई कर रहा हो कोई कर रहा हो। तो चूंकि अब आदेश हुआ मुझे बिटिया के द्वारा, पहले तो ये बात सिद्ध हो गई है गंडेला की कि यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखना का वो सूत्र याद कर लिया है। पाठक परिवार ने कथा जरूर कराई है, पाठक परिवार के लोगों ने इस कथा का समायोजन किया है, मगर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, समुद्र कितना लंबा चौड़ा कितना गहरा है, मगर एक चिल्लू जल नहीं पी सकते। जो भी समुद्र गए हो बताएं हमें कि समुद्र में जाकर एक चिल्लू जल पी सकते हो क्या, जबकि कितना गहरा है, कितना लंबा चौड़ा है। हिमालय पहाड़ कितना ऊंचा है, परंतु बेस नहीं है। जरा भूकंप आता है पहाड़ के पत्थर खिसकना शुरू हो जाते हैं। आज समाज में मैं भी यही देखना चाहता हूँ, तुम धन की समुद्र रूपी संग्रह मत करो, नहीं तो तुम भी और तुम्हारी औलाद है उसका उपयोग किंचित मात्र नहीं कर पाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। आप पद और सीमा पर इतने कि हम सरपंच बन गए हैं, हम विधायक बन गए हैं, हम नेता बन गए हैं, मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, हमारे घर नेता आते हैं, क्या हो उस पद से निकलने के बाद आपका अस्तित्व आपका पड़ोसी भी नहीं जानता। मगर धन्य है भगवती गंगा, हिमालय पर रहने वाली गंगा, उसने सोचा यार है कि करूँ क्या, जनमानस के बीच में चलूं, और वो वहां से नीचे आई और बहती है। उसके मृदुल जल को, मीठे जल को पीने के लिए हम इलाहाबाद तक जाते हैं। धन्य है हमारी मां नर्मदा जो अमरकंटक से बहकर हमारे इस क्षेत्र को लाभान्वित कर रही है, आह्लादित कर रही है। उसके जल के लिए पूर्णवासी अगाए भगाए हम वहाँ स्नान करने जाते हैं। धन का महत्व यही है। यदि आपके पास धन है, आपके पास हसरत है, शोहरत है, तो उसका उपयोग सत्कर्म में करो, तभी वो धनात्मक होगा, अन्यथा वह ऋणात्मक ही है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। प्रथम भक्ति संतन संगा। पहली भक्ति आपके मन में कि बिटिया को बुलाया जाए। बिटिया देह में भलाई नारी है, शरीरधारी है, परंतु भाव में इसके हृदय में संत निवास करता है। तो पाठक परिवार के अंदर भाव उठा, प्रथम भगत संतन कर संगा। जय हो मंगल मंगल। जब वो यहाँ आई तो प्रथम भगति संतन कर संगा, फिर भगवान कहता है दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। जो आप लोग सुन रहे हो, बहुत बड़ा काम किया है पाठक परिवार ने, मगर पाठक परिवार इसका अहंकार न करे। आपने वो अगरबत्ती लगाई है, वो सुगंध फैलाई है कि जिस गली में, जिस सड़क पर, जिस घर में इनके वचन पहुंचेंगे, उस घर में आध्यात्म और संस्कृति का एक चिराग हमारी विकसित होने वाली संस्कृति स्थिर हो जाएगी। हम ये कहते हैं कलिकाल चल रहा है, कलिकाल के प्रति कभी मलाल मत उत्पन्न करो। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, परंतु मानसिकता यदि विकसित होती है तो हमारी आकृति बढ़ती है, और मानसिकता शुद्ध होती है तो हमारी आकृति पुनः प्रवृत्ति में आ जाती, वृत्ति में आ जाती, प्रवृत्ति प्रधानता छोड़ देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्भवेत्। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मगर ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे हृदय में आपके लिए मेरे द्वारा सम्मान प्रवाहित हुआ कि आप कम से कम इस भावना से ओतप्रोत हैं। कभी मान की इच्छा मत रखो, दूसरों को सम्मान देने के लिए ललायत रहो, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। बोलिए मुद्गल जी महाराज की जय, मैया की जय, कृष्ण चंद्र की जय, समस्त श्रोताओं की जय, पाठक परिवार की जय, खंडेरा धाम की जय, हमारे क्षेत्र की जय, हरे हरे नमः। समस्त भक्तों से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े ही भाव और आनंद के साथ आरती में प्रवेश करेंगे। हमारे महेश भैया चौबे जी आरती पर शरीक देंगे। जय गणेश। ये ले जी गौरव जी। हाँ, उधर देख लीजिए, बड़े आनंद से गिरिराज जी की पूजन करो। वृंदावन में जाकर के गिरिराज जी की चमन लगाते हैं, लेट करके और फल पाते हैं। वही आज भाव से मानो, बड़े आराम से करो।